गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पेपर में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मैंने पिछले वीडियोस में आपको दो मेथड डिस्कस किए थे, एक तो फोरकास्टिंग मेथड था और एक ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। दोनों के क्वेश्चंस हमने किए थे। यहाँ पर एक नई और फोरकास्टिंग को हम कंटिन्यू करते हैं मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में। जो एक क्योंकि वर्किंग कैपिटल एक बड़ा टर्म है जिसमें हम लोग सारी करंट एसेट्स को लेते हैं और करंट एसेट्स में अपनी कैश भी आता है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वर्कआउट करने के लिए कैश भी क्योंकि उसका एक पार्ट है, तो हमारे इस सिलेबस में सारे जो वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स हैं, कैश है, इन्वेंट्री है और रिसीवेबल्स हैं या डेटर्स हैं, उन सबका मैनेजमेंट भी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। तो उस रिक्वायरमेंट में ही हम लोग एक कैश मैनेजमेंट, क्योंकि आपकी एक अलग से चैप्टर है कैश मैनेजमेंट का, उस कैश मैनेजमेंट में हम लोग कैश फोरकास्टिंग भी करते हैं। तो कैश बजट जो बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, कैश थ्रू कैश मैनेजमेंट, तो कैश मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक पार्ट है। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए ये मेथड्स भी हम लोग काम में लेते हैं। तो कैश मैनेजमेंट को मैं यहाँ मर्ज कर रही हूँ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाले में ही, क्योंकि कैश मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक पार्ट है और कैश क्या है, करेंट एसेट्स है। तो इसके थ्रू हम लोग कैश वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे वर्कआउट कर सकते हैं कैश मैनेजमेंट के अंतर्गत, वो पूरा एक टॉपिक सेपरेट है जो हमने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मैं लेकर के आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अब कैश मैनेजमेंट क्या है? कैश मैनेजमेंट जो कि कैश की प्रबंध की बात करते हैं, नकद का प्रबंध। जैसे वर्किंग कैपिटल टोटल बात करते हैं, वैसे कैश के प्रबंध की भी अपन बात करते हैं। कैश रखना या नहीं रखना, कैश की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कैश हमके पास आइडल कैश भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। आइडल कैश अपन रखते हैं तो हमें नुकसान होता है उसके इंटरेस्ट का, और ज़्यादा कैश रखते हैं तो बेकार पड़ा रहता है कैश। तो कैश मैनेजमेंट में हम लोग ये डिस्कस करते हैं, एक टॉप में उसका डिटेल हम लोग अलग से और डिस्कस कर लेंगे। कैश मैनेजमेंट में नकद का प्रबंध कैसे किया जाए वो सारा हम लोग लेकर चलते हैं। उसी में जो मैनेजमेंट का एक पार्ट आता है कैश बजट फॉर्मुलेट करना। कैश बजट क्या है? जो कैश के एस्टीमेट करता है एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम लोग कैश की कितनी रिक्वायरमेंट होगी कि ना तो आइडल कैश रहे ना सरप्लस कैश हमारे पास रहे, इसलिए हम लोग कैश बजट की टेक्निक को काम में लेते हैं। और कैश बजट क्या है? जो एक निश्चित समय अवधि के लिए हमें बताता है कि कैश की रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो हम एस्टीमेट करते हैं। ये केवल एक एस्टिमेशन है जिससे कि कंपनी में एक्सेस कैश या लेस कैश की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, तो हम लोग कैश बजट बनाते हैं। और जनरली 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही कोई कंपनी में कैश बजट बनाया जाता है। उसके 3 मेथड्स होते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स मेथड, एडजस्टेड P&L अकाउंट मेथड, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। जब अपन रिसीट्स एंड पेमेंट्स मेथड की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि हम लोग जितने भी इनफ्लोज हैं, कैश के इनफ्लोज, जो जैसे हम लोग सेल्स की बात करते हैं या डेटर्स की बात से कलेक्शन की बात करते हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब ये इनफ्लोज कहाँ से आते हैं? सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से, या कोई हमारी और कोई रिसीट्स हमें मिलती है, कोई कहीं से कोई भी अमाउंट हमको मिलता है तो रिसीट्स होता है। और आउटफ्लो में अपन जब जाते हैं तो आउटफ्लो का अनुमान कैसे लगाएंगे कि जैसे परचेजेस करते हैं, परचेजेस भी 2 तरह के हो सकते हैं कि कैश परचेज कर लिया चाहे आपने क्रेडिट परचेज कर लिया। जब क्रेडिट परचेज करेंगे तो पेमेंट किसको होगा? क्रेडिटर्स को होगा। तो आउटफ्लो में कैश परचेजेस, क्रेडिट और जितने भी पेमेंट्स हैं वेजेस के, सैलरीज के, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स है, वो जो देंगे तो वो हमारा आउटफ्लो होगा। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स मेथड में हम क्या करते हैं, जिस ड्यूरेशन के लिए हमें कैश बजट बनाना है उसके इनफ्लोज और आउटफ्लोज को एस्टिमेट करके हम उसमें जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो निकालते हैं। यदि प्लस है तो पता पड़ जाता है कि सरप्लस कैश है, और माइनस है तो हम डिसीजन ले सकते हैं कि हम बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेल करें अथवा ना करें। तो हम ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं या उसकी व्यवस्था वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बताती है कि हम उसकी व्यवस्था कैसे करें। सेकेंड मेथड आता है एडजस्टेड P&L अकाउंट मेथड। एडजस्टेड P&L अकाउंट मेथड में हम क्या करते हैं कि नेट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करते हैं
क्या एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि एडजस्टेड P&L अकाउंट मेथड में तो सारे जो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग P&L अकाउंट बन जाता है। पर हमें क्या चाहिए, हमें तो केवल कैश से मतलब है। तो जितने भी नॉन कैश आइटम्स होते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं होता पेमेंट से, वो केवल एंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, तो इनका रीएडजस्टमेंट करते हैं हम। इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम था, तो नॉन कैश आइटम ने कोई कैश की कमी नहीं करी। इसी तरह से जो नॉन कैश आइटम में पेमेंट्स आ गए जो कि नॉन कैश थी पेमेंट, हम ये पेमेंट है। और जो हमने रिसीट्स करी थी, जैसे डेप्रिसिएशन को पे नहीं किया, उसी तरह से जो हमने पेमेंट हमें मिल गए, जितने भी रिसीट हो गई जो कि कैश में नहीं मिली, उस रिसीट्स को हमने क्या किया, वापस माइनस कर दिया। यानी जो वास्तव में हमारी ड्यू नहीं हुई या मिली नहीं, जैसे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मिल गया, कहीं से डिविडेंड ड्यू हो गया पर मिला नहीं है, उसको हम वापस लेस कर देते हैं, क्योंकि रियल सेंस में इतना कैश हमारे पास नहीं है। तो एडजस्टेड P&L अकाउंट को हम एडजस्ट करते हैं और रियल कैश बैलेंस कितना होता है वो हम इसमें वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात आती है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज, इनको हम लोग एस्टिमेट करते हैं। अब एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एस्टिमेट करने का क्या मीनिंग है, इनका ये मीनिंग है कि सबसे फंडामेंटल जो पॉइंट है वो ये है, हम जानते हैं बैलेंस शीट में हमेशा एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल्स टू एसेट्स। तो एसेट्स और लायबिलिटीज को एस्टिमेट करते हैं और बैलेंस शीट हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट करते हैं मतलब अनुमान लगाते हैं। तो एसेट्स और लायबिलिटीज जब अपन ने करा, कभी कभी क्योंकि ये तो अनुमान ही है, एग्जैक्ट कैसे आएगा, तो जब एसेट्स आर ग्रेटर देन लायबिलिटीज, इसका क्या मीनिंग हुआ कि हमारे पास लायबिलिटीज में कम है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या बन जाएगा कि ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। यानी हमारे पास शॉर्ट थी वर्किंग कैपिटल, तो ये ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। और जब लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स, तो वो क्या बन जाएगा, कैश बैलेंस बन जाएगा। तो ये तीन मेथड्स हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट मेथड, एडजस्टेड P&L अकाउंट मेथड, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। इनके द्वारा हम कैश बजट बनाते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं या रिक्वायरमेंट निकालते हैं कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट उसमें। और ये तीन मेथड्स के थ्रू हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी एस्टिमेट करते हैं। और कैश मैनेजमेंट अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक भी है, क्योंकि कैश भी अपने आप में बहुत बड़ी, इसका मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और कैश बजट उसका एक टेक्निक है जिसके तीन मेथड्स हम लोग काम में लेंगे। थैंक यू।